हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के लिए अपने यूट्यूब चैनल एच पी सक्सेस पॉइंट में। तो दोस्तों, हम रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भाई जो एनटीपीसी जो और ग्रुप डी दोनों के मिला के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं। ठीक है भाई, आज मैं आपको 100 से ज़्यादा क्वेश्चन ही कराऊंगा। ठीक है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भाई। ठीक है, और रिपीट होने के मैक्सिमम चांस है। तो भाई वीडियो शुरू करते हैं मेरे भाई। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन अपना, ट्रांसफार्मर का प्रयोग किसमें किया जाता है? ऑप्शन ए है विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन बी है करंट मापने में, ऑप्शन सी है वोल्टेज नियंत्रण में, ऑप्शन डी है चुंबकीय क्षेत्र में। तो मेरे भाई इसका जो सही आंसर होगा मेरे भाई वो होगा वोल्टेज नियंत्रण में। ठीक है मेरे भाई, देखो इसका उत्तर सही भी देगा, वोल्टेज नियंत्रण में। ठीक है मेरे भाई, और सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। सेकंड क्वेश्चन है कि भंडारी सीमित किससे संबंधित है? यानी भंडारी सीमित किससे? ऑप्शन ए सहकारी भर्तियों से, ऑप्शन बी बैंकिंग में सुधार से, ऑप्शन सी है आरआरबी के पुनर्निर्माण से, ऑप्शन डी है वित्तीय धोखाधड़ी के रोकने से। तो मेरे भाई इसका सही आंसर होगा वो आरआरबी के पुनर्निर्माण में से। ठीक है भाई, भंडारी समिति के आरआरबी के पुनर्निर्माण में से। ठीक है, ये और क्वेश्चन नंबर 3 है, थोड़ा सा कट रहा होगा। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ कि सती प्रथा के विरुद्ध लगातार कार्य करने के लिए समाज में सुधार, यानी सती प्रथा का लगातार कार्य किसने किया था? यानी ठीक है, तो ऑप्शन ए है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी है रविंद्रनाथ टैगोर। तो मेरे भाई आप सभी को पता होगा सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने किया था। ठीक है भाई, देखो राजा राम मोहन राय का। ठीक है, और ये क्वेश्चन थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 4 है, किस उद्योग में ईस्ट कवक का प्रयोग करता है? ऑप्शन ए डेयरी उद्योग में, ऑप्शन बी है शराब निर्माण उद्योग में, ऑप्शन सी है साबुन निर्माण उद्योग में, ऑप्शन डी है फर्नीचर उद्योग में। तो मेरे भाई जो सही सही आंसर होगा इसका वो शराब निर्माण में। वैसे शराब निर्माण, ठीक है, वैसे ईस्ट का प्रयोग मतलब जो बेकरी प्रोडक्ट होती है, ठीक है, उसमें भी प्रयोग किया जाता है मेरे भाई। ठीक, और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है, फ्रांसीसी उपनिवेश कहाँ स्थित है? यानी फ्रांसीसी कहाँ पर उपनिवेश थे? ऑप्शन ए है गोवा, ऑप्शन बी है पुदुचेरी, ऑप्शन डी है दमन, ऑप्शन सी है दमन एवं ऑप्शन डी है अंडमान एवं निकोबार। तो फ्रांसीसी कहाँ थे मेरे भाई? तो ऑप्शन फ्रांसीसी थी पुदुचेरी थी। गोवा पे किसके पुर्तगाली को अधिकार था? तो ऑप्शन ये पौंडीचेरी। देखिए हाँ, पुदुचेरी होगा। ठीक है मेरे भाई, और क्वेश्चन नंबर 6 है, महाबलीपुरम का मंदिर किस वंश से संबंधित है? महाबलीपुरम, ठीक है, ऑप्शन ए है चोल वंश से, ऑप्शन बी है चालुक्य वंश से, ऑप्शन सी है पल्लव वंश से, ऑप्शन डी है गुप्त वंश से। तो मेरे भाई इसका सही आंसर होगा आई थिंक पल्लव वंश होगा। ठीक है, महाबलीपुरम पल्लव वंश है। ठीक है, और नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? ठीक है, यानी केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है मेरे भाई? तो ऑप्शन ए है राज्यसभा, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी है लोकसभा, ऑप्शन डी है सर्वोच्च न्यायालय। तो मेरे भाई इसका जो सही आंसर होगा वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, सारे मंत्री लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, मंत्रिपरिषद। ठीक है, और जो मंत्री होते हैं वो उत्तरदायी किसके प्रति होती है? वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक, और नेक्स्ट हुआ इंग्लैंड की मुद्रा क्या है? इंग्लैंड की मुद्रा ऑप्शन ए है यूरो, ऑप्शन बी है डॉलर, ऑप्शन सी है पाउंड, ऑप्शन डी है येन। तो मेरे पास जिसका सही आंसर होगा वो मैंने इंग्लैंड ब्रिटेन की कौन सी आती है? वो पाउंड होती है। ठीक है मेरे भाई, और यूरो कहाँ पे? यूरोप मतलब यूरोप की मैक्सिमम जो यूरो डॉलर, और डॉलर अमेरिका के कई देश की है, और येन ये तो जापान की है। ठीक, और नेक्स्ट है, भोजन निर्माण का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? ऑप्शन भोजन पाचन कहाँ से होता है? ऑप्शन ए है आमाशय, ऑप्शन बी है छोटी आंत, ऑप्शन सी है मुंह, ऑप्शन डी है बड़ी आंत। तो मेरे पास जो सही आंसर होगा वो होगा मुंह से। तो भोजन का पाचन मुंह से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इसका देखो मुंह दे रहेगा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 10 है कि मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना, यानी रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर कितना होता है? 110 और 110/70, ऑप्शन सी है 120/80, ऑप्शन डी है 130/90। तो इसका मेरे भाई सही आंसर होगा वो 120। ठीक है, 120/80 होगा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 11 है, वाट किसमें प्रकट किया जा सकता है? वाट होता है किसमें प्रकट किया जाता है? तो वाट न्यूटन प्रति सेकंड, ऑप्शन बी है किलोग्राम प्रति सेकंड, ऑप्शन सी है जूल प्रति सेकंड, ऑप्शन डी है वोल्ट प्रति सेकंड। तो मेरे भाई इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी है जूल प्रति सेकंड होगा। ठीक है मेरे भाई, और क्वेश्चन ये तो करंट का सवाल है लेकिन कोई दिक्कत नहीं। सुकोई क्या है? सुकोई लड़ाकू विमान है, ऑप्शन बी है मिसाइल है, ऑप्शन सी है हेलीकॉप्टर, ऑप्शन डी है टैंक। तो ये वैसे सवाल अच्छा ही है,
ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो लड़ाकू विमान है मेरे भाई, सुखोई। ठीक है, और ऑप्शन ये भी देखो, ये पुराने जमाने मतलब पुराने सारे क्या है कि उस टाइम करंट के थे, लेकिन फिर भी देखो रोजर फेडरर का अभी भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, रोजर फेडरर मतलब क्वेश्चन है, रोजर फेडरर किस खेल से संबंधित? ऑप्शन क्रिकेट, ऑप्शन बी है बैडमिंटन, ऑप्शन सी है फुटबॉल, ऑप्शन सी है टेनिस। तो मेरे भाई रोजर फेडरर का संबंध किससे है? टेनिस से है। ठीक है, और कहाँ से? ये स्विट्जरलैंड के थे। और क्वेश्चन नेक्स्ट है, क्वेश्चन नेक्स्ट है कि राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु की सीमा कितनी है? ठीक है मेरे भाई, जो कटरा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु कितनी है? 25 वर्ष। ऑप्शन ए है 25 वर्ष, ऑप्शन बी है 30 वर्ष, ऑप्शन सी है 35 वर्ष, ऑप्शन डी है 40 वर्ष। तो राज्यसभा के जो सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु चाहिए मेरे भाई वो 30 चाहिए। ठीक है, और लोकसभा के लिए 25 चाहिए, और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष चाहिए। ठीक है, ये तीनों मैंने आपको रिपीट कर दिया, 30 वर्ष हो गया ना। और नेक्स्ट है, नटराज की मूर्ति किस काल की है? ऑप्शन ए है गुप्त काल की, ऑप्शन बी है मौर्य काल की, ऑप्शन सी है चोल काल की, ऑप्शन डी है पल्लव। तो मेरे भाई जो नटराज की मूर्ति किसके काल की है? तो वो चोल काल की। ठीक है, चोल के मतलब नटराज की मूर्ति चोल काल की देना भाई, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत का एकमात्र ऐसा राज्य जिसकी सीमा सिक्किम से लगती है। ठीक है, तो सिक्किम से किससे लगती है? सिक्किम से लगती है, तो ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी है नागालैंड। तो आई थिंक इसका होना चाहिए पश्चिम बंगाल। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 17, ओलंपिक खेल की शुरुआत किस देश से हुई थी? ठीक है मेरे भाई, तो इसका ऑप्शन ए है इटली, ऑप्शन बी है ग्रीस, ऑप्शन सी है फ्रांस, ऑप्शन डी है अमेरिका। तो आई थिंक देखो इसका थोड़ा ऑप्शन गलत है मेरे भाई। ठीक है, देखो मैं आपको बता देता हूँ, इसका वैसे तो आता है एथेंस। ठीक है, एथेंस से हुई। ठीक है, एथेंस से हुई थी, और मैक्सिमम एथेंस से ऑप्शन आता है, और इसका जैसे ग्रीस होना चाहिए। ठीक है, और वैसे उरुग्वे आता है। ठीक है, उरुग्वे की राजधानी एथेंस थी। ठीक है, इसने क्या दे रखा? इसने ग्रीस ही दे रखा। ठीक है, सही है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 17 है, डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? ठीक है, डबल फॉल्ट ऑप्शन ए है बैडमिंटन, ऑप्शन बी है स्क्वैश, ऑप्शन सी है टेनिस, ऑप्शन डी है टेबल टेनिस। स्क्वैश डबल फॉल्ट किससे संबंधित है? डबल फॉल्ट टेनिस से संबंधित है मेरे भाई। ठीक है, और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया था? ऑप्शन ए 1951, ऑप्शन बी है 1961, ऑप्शन सी है 1971, ऑप्शन डी है 1981। तो मेरे भाई इसका सही आंसर होगा 1961। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1961 में हुई थी। नेक्स्ट है, कलिंग पुरस्कार किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है? ठीक है, कलिंग पुरस्कार किस संस्था? ऑप्शन ए है यूनिसेफ, ऑप्शन बी है यूनेस्को, ऑप्शन डी है WHO, ऑप्शन डी है इंटरपोल। तो इसका सही आंसर होगा मेरे भाई वो यूनेस्को होगा, नहीं यूनेस्को होगा मेरे भाई। ठीक है, नेक्स्ट है कि पृथ्वी की घूर्णन गति किस स्थान पर सर्वाधिक होती है? ठीक है, ऑप्शन ए है विषुवत रेखा, ऑप्शन बी है उत्तरी ध्रुव, ऑप्शन डी है दक्षिण ध्रुव, ऑप्शन डी है कर्क रेखा। तो भाई पृथ्वी घूर्णन रेखा सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है? वो विषुवत रेखा पर होती है। ठीक है, ये सही आंसर होगा। ठीक, अर्थ की बोलता है। ठीक, और नेक्स्ट है कि कुषाण काल में किस क्षेत्र में सर्वाधिक विकास हो? ऑप्शन ए चिकित्सा, ऑप्शन बी है वास्तुकला, ऑप्शन सी है व्यापार, ऑप्शन डी है साहित्य। तो कुषाण काल किसके लिए फेमस है भाई? तो कुषाण काल आई थिंक व्यापार के लिए होना चाहिए। ठीक है मेरे भाई, देख लेते हैं ये कुषाण काल वास्तुकला के लिए। ठीक है, कुषाण काल किसके लिए? वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है मेरे भाई। तो कुषाण वंश की स्थापना कन्फ्यूशियस ने की थी। ठीक है, और ऑप्शन 22 क्वेश्चन नंबर 22 है, केंद्र शासित प्रदेशों के शासन कौन संचालित करता है? ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति, ऑप्शन डी है राज्यपाल। तो केंद्र शासित प्रदेशों को जो भी शासन होता है वो कौन करता है? राष्ट्रपति शासन करता है मेरे। ठीक है, इसका देखो एक मिनट, राष्ट्रपति। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 23 है कि साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले अश्वेत विजेता कौन थे? तो ये करंट का क्वेश्चन है, ये टोनी मोरसेल थे। ठीक है, ऑप्शन ए है मतलब क्वेश्चन इसका आंसर है टोनी मोरिसन। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है कि एशिया विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ? ऑप्शन ए है टोक्यो, ऑप्शन बी है बीजिंग, ऑप्शन सी है मनीला, ऑप्शन डी है बैंकॉक। तो मेरे भाई एशियन बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? ये मनीला में होगा। ठीक है, मनीला फिलीपींस से मेरे भाई, मनीला फिलीपींस से ध्यान रखना। ठीक है, और एशियन बैंक की स्थापना कब हुई थी?
68 में हुई थी। और नेक्स्ट सवाल है, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? ऑप्शन बी है विलियम जोन्स, ऑप्शन बी है जॉन मार्शल, ऑप्शन सी है जेम्स प्रिंसेप, ऑप्शन डी है जैक्स मैक्स मुलर। तो इसका जो सही आंसर होगा मेरे भाई वो होगा जॉन प्रिंसेप होगा। जॉन प्रिंसेप ने जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले अशोक के शिलालेख को पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? ऑप्शन बी है, ऑप्शन ए है गंगोत्री, ऑप्शन बी है सियाचिन, ऑप्शन सी है बारासिंगरी, ऑप्शन डी है मिलान। तो इसका जो सही आंसर होगा वो सबसे बड़ा गंगोत्री होना चाहिए, नहीं सॉरी सियाचिन होगा मेरे भाई। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 27 से कि प्रथम योग विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए है ऋषिकेश, ऑप्शन बी है हरिद्वार, ऑप्शन बी है मुंगेर, ऑप्शन सी है मुंगेर, ऑप्शन डी है पटना। तो प्रथम योग विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी? तो वो हुई थी मुंगेर में हुई थी। ठीक है मेरे भाई। वो नेक्स्ट है, कार्यपालिका और न्यायपालिका पृथक्करण कौन सी मतलब अनुसूची संविधान का किस सूची में किया गया है? ठीक है। ऑप्शन ए है पहली अनुसूची, ऑप्शन बी है दूसरी अनुसूची, ऑप्शन सी है छठी अनुसूची, ऑप्शन डी है सातवीं सूची। तो केंद्र कार्यपालिका और न्यायपालिका वाले किसमें किया गया है? सातवीं अनुसूची में। ठीक है। और सातवीं और ठीक हो गया। नंबर 29 है, आकाश में सर्वाधिक चमकदार तारा कौन सा? ऑप्शन ए पोलारिस, ऑप्शन सी है सीरियस, ऑप्शन सी है वेगा, ऑप्शन डी एंटेरस। तो इसका जो सही आंसर होगा वो सीरियस होगा। ठीक है। सबसे चमकीला तारा सीरियस या डॉग स्टार ही बोला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 है, डेंगू ज्वर किसके कारण होता है? डेंगू किससे होती है? ऑप्शन ए है जीवाणु, ऑप्शन बी है विषाणु, ऑप्शन सी है परजीवी, ऑप्शन डी है फंगस। तो डेंगू ये विषाणु जनित बीमारी हुई। क्वेश्चन नंबर 31, जोग जलप्रपात किस नदी पर है? जोग किस पे है? ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी है नर्मदा, ऑप्शन सी है कावेरी, ऑप्शन सी है शरावती। तो मेरे भाई इसका सही आंसर होगा वो जोग या गरसोपा। किस जोग इसका दूसरा नाम गरसोपा है। जलप्रपात से गांधी जलप्रपात भी कहते हैं। कौन सी? शरावती नदी यानी कर्नाटक में है ये। नेक्स्ट है, मेटूर बांध किस नदी पर है? ऑप्शन ए कृष्णा, ऑप्शन बी है कावेरी, ऑप्शन सी है गोदावरी, ऑप्शन डी है महानदी। तो इसका सही आंसर होगा मेरे भाई कावेरी। ठीक है। मेटूर बांध कौन से? कावेरी नदी पर है। और कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 है, चोल शासक किस विशेषता के लिए प्रसिद्ध है? चोल किसके लिए प्रसिद्ध है? कला और साहित्य के लिए, ऑप्शन बी है वाणिज्य और व्यापार और वाणिज्य के लिए, ऑप्शन सी है ग्राम प्रशासन, ऑप्शन डी है सैन्य संगठन। तो भाई चोल किसके लिए प्रसिद्ध थे? वो ग्राम प्रशासन के लिए है। ठीक देखो ग्राम प्रशासन के लिए। ठीक है मेरे भाई। और क्वेश्चन है, स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है लंदन, ऑप्शन बी है पेरिस, ऑप्शन सी है न्यूयॉर्क, ऑप्शन डी है वाशिंगटन। तो मेरे भाई इसका जो सही आंसर होगा वो न्यूयॉर्क होना चाहिए। स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी अमेरिका में इतना पता है, न्यूयॉर्क का। ठीक है। और स्टेच्यू ऑफ यूनिटी भारत के अहमदाबाद में स्थित है। ठीक है मेरे भाई। ये थोड़ा कटरा होगा, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मुगल साम्राज्य के विघटन के बाद किस वंश ने गोलकुंडा में शासन किया था? ठीक है। गोलकुंडा में किसने शासन किया था? ऑप्शन ए आदिल शाही वंश ने, ऑप्शन बी है निजाम शाही ने, ऑप्शन ए कुतुब शाही ने, ऑप्शन ए इमाद शाही ने। तो इसका आंसर होना चाहिए आदिल कुतुब शाही ने। सॉरी कुतुब शाही आंसर होगा। और क्वेश्चन नंबर 36 है, चुंबकीय याम्योत्तर व भौगोलिक याम्योत्तर के बीच कौन को क्या कहा जाता है? चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच को किसे कहते हैं? ऑप्शन ए विक्षेपण कोण, ऑप्शन ए दिक्पात कोण, ऑप्शन सी है झुकाव कोण, ऑप्शन डी है समतल कोण। भाई देखो सारे प्रीवियस क्वेश्चन अपने से कुछ नहीं लेगा है। ठीक है। इसलिए थोड़ा टफ लेवल के भी आ सकते हैं। तो दिक्पात कौन होगा मेरे भाई? ठीक। ऑप्शन 37 है, क्वेश्चन नंबर 37 है कि कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना किसने? ऑप्शन बी है हर्षवर्धन, ऑप्शन बी है अंतिवर्मन, ऑप्शन सी है सहादेव, ऑप्शन डी है ललितादित्य ने। तो मेरे भाई इसका जो सही आंसर होगा वो ललितादित्य होगा। ठीक है। कश्मीर में ललितादित्य ने हिंदू साम्राज्य की स्थापना की। तो सॉरी सुहादेव ने की थी। आज सुबह ही पढ़ा था। सॉरी सुहादेव ने की थी। और क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत का पहला लोहा इस्पात कारखाना स्टील कारखाना कहाँ पर है? लोहा स्टील कारखाना ऑप्शन ए है
जमशेदपुर, ऑप्शन बी है भिलाई, ऑप्शन सी है दुर्गापुर, ऑप्शन डी है कुल्टी। तो मेरे भाई इसका सही आंसर होगा वो कुल्टी होगा। ठीक है, यह भारत का लौह और इस्पात दोनों में से कुल्टी में खुलाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 39 नंबर, रेलवे बजट को आम बजट से कब अलग किया? ऑप्शन है 1919 से 1920 में, 1920-21 में, ऑप्शन सी है 1924-25 में, ऑप्शन डी है 1930-31 में। तो मेरे भाई इसको जो सही आंसर होगा वो 1924-25 होगा। ठीक है, रेल बजट को आम बजट में कब अलग किया? 1924-25 में, और 17-18 में वापस मिला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 है, चींटियों में कौन सा अमल पाया जाता है? ऑप्शन ए है लेक्टिक अमल, ऑप्शन बी है फार्मिक अमल, ऑप्शन सी है सीट्रिक अमल, ऑप्शन डी है टार्टिक अमल। तो भाई चींटियों में कौन सा अमल पाया जाता है? चींटियों में पाया जाता है फार्मिक अमल पाया जाता है। ठीक है, फार्मिक अमल पाया। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 41 है कि भारतीय पंचवर्षीय योजना किसके ने विकसित की? यानी पंचवर्षीय योजना के जन्मदाता कौन? ऑप्शन ए है वीके कृष्ण मेनन, ऑप्शन बी है पीसी महालनोबिस, डी आर गॉडगिल, ऑप्शन डी है राजकृष्ण। तो इसका सही आंसर होगा मेरे भाई वो पीसी महालनोबिस को माना जाता है। ठीक है, सॉरी मेरे भाइयों, इसका देखो सही आंसर होगा वो पीसी महालनोबिस है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 42 है, बाबर का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन ए है बाबर खान, ऑप्शन बी है मिर्ज़ा हुमायूं, ऑप्शन सी है जहरुद्दीन, ऑप्शन डी है शेरशाह। तो इसका बाबर खान होना चाहिए, जहरुद्दीन, सॉरी बाबर का वास्तविक नाम जहरुद्दीन होना चाहिए, जहीरुद्दीन। और क्वेश्चन नंबर 43 है कि भारत में पिन कोड की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में पिन कोड ऑप्शन ए है 1965, ऑप्शन बी है 1972, ऑप्शन सी है 1980, ऑप्शन डी है 1990। तो भारत में पिन कोड की स्थापना कब हुई थी? 1972 में हुई थी। ठीक है मेरे भाई, और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया गया था? ऑप्शन ए नागपुर अधिवेशन, ऑप्शन बी है मद्रास, ऑप्शन सी है बेलगांव अधिवेशन, ऑप्शन डी है लखनऊ अधिवेशन। तो हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का सुझाव बेलगांव में दिया गया था मेरे भाई। और कौन सा? गांधी जी ने 1924 में जो कर्नाटक में प्रथम कांग्रेस का जो गांव में सम्मेलन हुआ था। ठीक है, ध्यान रखना। और क्वेश्चन नंबर 45 है, श्रावण बेल गोला में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन ए है बुक्का राय ने, ऑप्शन ए बी है हरिहर प्रथम ने, ऑप्शन सी है चामुंडा राय ने, ऑप्शन डी है कृष्ण देव रॉय ने। तो मेरे भाई इसका जो सही आंसर होगा वो चामुंडा राय होगा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 46 है, विजयनगर साम्राज्य की पहली राजधानी कौन सी? ऑप्शन ए हम्पी, ऑप्शन बी है पिनकोडा, ऑप्शन सी है वारंगल, ऑप्शन डी है गोवा। तो मेरा सही आंसर होगा वो हम्पी होगा। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कौन सी? हम्पी। और क्वेश्चन नंबर 47 है, टिहरी बांध का निर्माण किसने दिया है? ऑप्शन ए अलकनंदा, ऑप्शन बी है मंदाकिनी, ऑप्शन सी है भागीरथी, ऑप्शन डी है गंगा। टिहरी ये होगा भागीरथी नदी पे। ठीक है, टिहरी बांध भागीरथी नदी पे होगा मेरे भाई। और क्वेश्चन नंबर 48 है, सौंदर्य शास्त्र के अध्ययन यानी सौंदर्य शास्त्र के अध्ययन क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है एस्ट्रोलॉजी, ऑप्शन बी है केलोलॉजी, ऑप्शन डी है जियोलॉजी, ऑप्शन डी है फिजियोलॉजी। तो भाई सौंदर्य के अध्ययन क्या आता है? केलोलॉजी कहा जाता है। ठीक है मेरे भाई, केलोलॉजी कहा जाता है। और नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं कि बर्ड फ्लू का रोग वाहक वायरस उत्तरदायी है? बर्ड फ्लू H1N1, ऑप्शन बी है H5N1, ऑप्शन सी है H3N2, ऑप्शन डी है H7N9 पे। तो बर्ड फ्लू का सही आंसर होगा H5N1 होगा मेरे भाई, स्वाइन फ्लू का H1N1 होगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सन 1905 में सर्वेंट ऑफ सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सर्वेंट्स ऑफ सोसाइटी की स्थापना कब 1905 में किसने? ऑप्शन ए है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो इसका सही आंसर होगा वो गोपाल कृष्ण गोखले ने। क्वेश्चन नंबर 51 है, भारत में गोरिल्ला पत्ती की महानतम प्रयोगता नहीं गोरिल्ला पत्ती किसने अपनाया? ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी है अशोक, ऑप्शन सी है शिवाजी, ऑप्शन डी है महाराणा प्रताप। तो गोरिल्ला युद्ध के प्रवर्तक कौन थे मेरे भाई? शिवाजी। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 52 है, अंतर्राष्ट्रीय
पुनर्निर्माण विकास बैंक, विश्व बैंक की मुख्यालय, वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? ये वर्ल्ड बैंक की शाखा है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक की। ठीक है, ऑप्शन ए है न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी है लंदन, ऑप्शन सी है जिनेवा, ऑप्शन डी है वाशिंगटन डीसी। तो मेरे भाई इसका होगा जो वाशिंगटन डीसी होना चाहिए। ठीक है, वाशिंगटन डीसी होगा मेरे भाई। वर्ल्ड बैंक और IMF दोनों का मुख्यालय कहाँ पर? वाशिंगटन डीसी में। क्वेश्चन नंबर 53 है, विषुवत रेखा के समांतर खींची गई काल्पनिक रेखा। ऑप्शन ए है देशांतर रेखा, ऑप्शन बी है अक्षांश रेखा, ऑप्शन सी है मर्केटर रेखा, ऑप्शन डी है अमृत रेखा। तो इसका होना चाहिए अक्षांश रेखा होगा मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 54 है कि जब किसी पिंड की गति दुगनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा, मतलब इसकी जब किसी पिंड की गति दुगनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी, मतलब इसकी गतिज ऊर्जा, पिंड की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तो ऑप्शन ए है दुगनी, ऑप्शन बी है तिगुनी, ऑप्शन सी है 4 गुनी, ऑप्शन डी है आधी। तो जब पिंड की गति दुगनी की जाती है तो उसकी 4 गुनी होगी मेरे भाई गतिज ऊर्जा, क्योंकि स्क्वायर में चलती है। ठीक है, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 55 है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? ऑप्शन ए है 4 वर्ष, ऑप्शन बी है 5 वर्ष, ऑप्शन सी है 6 वर्ष, ऑप्शन डी है 7 वर्ष। तो मेरे भाई राज्यसभा कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष होता है मेरे भाई। ठीक है, लोकसभा कार्यकाल 5 वर्ष होता है और राज्यसभा का 6 वर्ष कार्यकाल होता है। ठीक है मेरे भाई। और क्वेश्चन नंबर 56 है, प्रकाश संश्लेषण में सबसे प्रभावशाली प्रकाश की तरंग कौन सी होती है? ऑप्शन ए नीली, ऑप्शन बी है पीली, ऑप्शन सी है हरी, ऑप्शन डी है लाल। प्रकाश सबसे प्रभावशाली तरंग कौन सी होती है? वो होती है लाल कलर होती है। और क्वेश्चन है 57 नंबर है कि मोहम्मद गजनी ने भारत में पहला आक्रमण कब किया था? गजनी ने, ऑप्शन ए 1999 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1001 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1010 ईस्वी, ऑप्शन डी है 1025। तो मेरे भाई इसका सही आंसर होगा 2025 में सोमनाथ में प्रथम मोहम्मद गजनी ने आक्रमण किया था मेरे भाई। प्रथम सोमनाथ 1900 मतलब 1025 में किया था भाई सोमनाथ में। पर इसने प्रथम पूछा तो प्रथम गजनी ने आई थिंक 1000 ये होना चाहिए 1025 होना चाहिए। गजनी ने प्रथम भारत में प्रथम आक्रमण 1025 में सोमनाथ पे किया था। ठीक है, और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा उसका सही आंसर। ठीक है, नंबर 58 है, वयस्क भारत के हृदय की प्रति मिनट औसत स्पंदन। ऑप्शन ए है 60, ऑप्शन बी है 70, ऑप्शन सी है 72, ऑप्शन डी है 80। तो इसका सही आंसर होगा वो 72 होगा। ठीक है, दिल एक मिनट में कितनी 72 बार धड़कता है, यानी हृदय। ठीक है, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 59 है, फुकन कमीशन किस मामले से संबंधित है? ठीक है, ऑप्शन ए कोयला घोटाला, ऑप्शन बी है चारा घोटाला, ऑप्शन बी है तहलका कांड और ऑप्शन 2G स्पेक्ट्रम। ये फुकन कमीशन, ये करंट रिक्वेस्ट है। फुकन कमीशन किसने होता है? ये तहलका कांड रहता है। ठीक है, और बियर और बुल शब्दों का प्रयोग किस क्षेत्र में? ऑप्शन ए है बैंकिंग, ऑप्शन बी है स्टॉक मार्केट, ऑप्शन सी है फुटबॉल, ऑप्शन सी है कृषि। तो इसका मेरे भाई जो सही आंसर होगा वो स्टॉक मार्केट से बियर और बुल का संबंध। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 61 है, भारत में सोने के सिक्के जारी करने वाला प्रथम भारतीय शासक मुझे है। तो ऑप्शन ए है मिनांडर, ऑप्शन बी है हेलियोडोरस, ऑप्शन है एंटियोक्लाइडस और ऑप्शन डी है अपोलोडोरस होता है। तो प्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? अपोलोडोरस ने किए थे। क्वेश्चन नंबर 62 है कि भारत में के तापमान को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि कौन सी है? शरीर के टेम्परेचर कौन सी है? ऑप्शन ए है पिट्यूटरी, ऑप्शन बी है थायराइड, ऑप्शन सी है हाइपोथैलेमस, ऑप्शन डी एड्रेनल। तो आंसर होगा सही वो हाइपोथैलेमस होगा। ठीक है, शरीर के टेम्परेचर को नियंत्रण करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 है कि पंचवर्षीय योजना के विचार किस देश से लें? पंचवर्षीय योजना किससे ले गया? ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है रूस, ऑप्शन सी है जापान, ऑप्शन डी है चीन। तो पंचवर्षीय योजना मेरे भाई किससे लिया गया था? ये रूस से लिया गया एंड सोवियत संघ से। ठीक, और नेक्स्ट है 64, किस ठोस कोण की इकाई है? ठोस कोण की इकाई पीछे
ऑप्शन ए है रेडियन, ऑप्शन बी है डिग्री, ऑप्शन सी है स्टेरेडियन, ऑप्शन डी है ग्रेडियन। कौन की रेडियन और फर्स्ट कौन के स्टेरेडियन हो गए भाई। और नेक्स्ट है एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है? 9 पॉइंट, ऑप्शन ए है 9.46 8 किमी, और नेक्स्ट बी है 9.46 और ऑप्शन सी है 1.50 किलोमीटर, और डी है 3 × 10⁵ प्रकाश वर्ष किसके बराबर होगा? तो प्रकाश वर्ष 9.46 किलोमीटर बराबर होना चाहिए। 9.46 सॉरी, अच्छा ये है 9.46 ऑप्शन सेम था, बस इसमें डिफरेंट था, इसमें डिफरेंट है बस ना। 9.46 किलोमीटर भाई। और नेक्स्ट है यदि पृथ्वी पर किसी व्यक्ति का वजन 900 न्यूटन है, ठीक है, तो उसका वजन चांद पे कितना होगा भाई? वजन पूछा है, वजन भार होगा तो फिर 6 का भाग लगाने 100 न्यूटन होगा, ठीक है, यानी 6 का भाग देना, ठीक है। द्रव्यमान सेम रहता है किसी जगह पे जाओ से। और नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि कौन थे? ठीक है, ऑप्शन ए कबीर, ऑप्शन बी है मलिक मोहम्मद जैसी, ऑप्शन ए अमीर खुसरो, ऑप्शन डी है तानसेन। तो मेरे भाई अलाउद्दीन खिलजी कौन थे? प्रसिद्ध अमीर खुसरो थे मेरे भाई। नेक्स्ट है पर्वतों पर जल किस तापमान पर उबलता है? ठीक है, ऑप्शन ए है 100 डिग्री, ऑप्शन बी है 90 डिग्री, ऑप्शन सी है 80 डिग्री, ऑप्शन डी है 70। तो इसका 90 डिग्री होना चाहिए आंसर, ठीक है, 90 डिग्री। और क्वेश्चन नंबर 69 स्वतंत्रता से पूर्व पुडुचेरी किस शासन में था? पुडुचेरी पर किसका शासन था? ऑप्शन ए है पुर्तगाल, ऑप्शन बी है डच, ऑप्शन सी है फ्रांसीसी, ऑप्शन डी है अंग्रेज। तो पुडुचेरी पे किसका शासन था मेरे भाई? पुडुचेरी पे फ्रांसीसी का शासन होना चाहिए, ठीक है, देखो फ्रांसीसी का शासन था मेरे भाई। और क्वेश्चन नंबर 70 है रासरंगिणी संस्कृत से फारसी अनुवाद किसने किया था? यानी रासरंगिणी का संस्कृत से फारसी अनुवाद किसने किया? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी है अकबर, ऑप्शन डी जैनुल आबदीन, ऑप्शन डी है फिरोज शाह तुगलक ने। तो इसका सही आंसर होगा जैनुल आबदीन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 71 है चीन ने भारत पर आक्रमण कब किया था? ठीक है, यानी भारत और चीन का युद्ध पूछा है, ठीक है। ऑप्शन ए है 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी है 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी है 20 अक्टूबर 1962, ऑप्शन डी है 5 मई 1965। तो भाई भारत और पाकिस्तान का युद्ध कब हुआ था? 20 अक्टूबर 1962 को शुरू हुआ था मेरे भाई। और नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की आंख की भीतरी पश्च सत्ता को क्या कहते हैं? यानी आंख की भीतरी पश्च सत्ता को ऑप्शन ए है लेंस, ऑप्शन बी है रेटिना, ऑप्शन सी है आइरिस, ऑप्शन डी है कॉर्निया। तो इसका सही आंसर होगा वो पश्च हिस्से की क्या रेटिना कहा जाता है, ठीक है, दृष्टिपटल, ठीक है। ये क्या है? वी हैव मेड ए ट्रस्ट विथ डेस्टिनी किसने कहा था? वी हैव मेड ए ट्रस्ट विथ डेस्टिनी किसने कहा था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी है वल्लभ भाई पटेल। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, ऑप्शन सी है सही। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम किस पर प्रायोजित है? तो दाएं हाथ नियम पूछा होगा ऐसे, तो मोटर से संबंधित है, ठीक है। बायां हाथ नियम है, वाम यानी बायां हाथ नियम है मेरे भाई। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 नंबर सवाल है कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? ऑप्शन ए है 1000 कैलोरी, ऑप्शन बी है 5000 कैलोरी, ऑप्शन सी है 860 किलो कैलोरी, ऑप्शन डी है 900 किलो कैलोरी। तो 1 KW में कितना होता है? 860 किलो कैलोरी होता है। नेक्स्ट है वायुदाब की बीमा क्या होती है? ऑप्शन ए है, मतलब इसका सही आंसर होगा मेरे भाई वो होगा एम, ये देख लो ऑप्शन ए सही होगा। और क्वेश्चन नंबर 77 है एक गुलाम आवेश किसके इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है? ऑप्शन ए 6.25 1018, 6.25, ऑप्शन बी है 6.25 1015, ऑप्शन सी है 6.25 1012, ऑप्शन डी है 6.25 1010 होता है। गुलाम किसके बराबर होता है? 6.25 1018 के बराबर होता है। और नेक्स्ट है राज्य विलय नीति किसके शासनकाल में हुई थी? ऑप्शन ए है
लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी है लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन डी है सी है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन डी है कर्जन। तो इस सही आंसर होगा वो डलहौजी ने, यानी हड़प नीति उनकी शुरुआत किसने की थी? डलहौजी ने की थी मेरे भाई। और सबसे पहले किसे हड़पा था? सतारा को हड़पा था। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 79, मनुष्य मानव में अनुवांशिक की जानकारी किसे प्राप्त है? मानव में अनुवांशिक के लिए क्या कोड होता है? तो ऑप्शन ए आरएनए, ऑप्शन डी बी है डीएनए, ऑप्शन सी है प्रोटीन, ऑप्शन डी है गुणसूत्र। तो अनुवांशिक किससे संबंधित होती है? अनुवांशिक होती है डीएनए से संबंधित है मेरे भाई। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 है कि भूरा कोयला किससे संबंधित, किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए पिट को, ऑप्शन बी बिटुमेंस को, ऑप्शन सी है लिग्नाइट को, ऑप्शन सी है एंथ्रासाइट को। तो भूरा कोयला कैसे कहता है? इसे लिग्नाइट कहा जाता है मेरे भाई। और नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की पहली महिला शासक कौन थी? ऑप्शन ए है रजिया सुल्तान, ऑप्शन बी है नूरजहां, ऑप्शन सी है लक्ष्मीबाई, ऑप्शन डी है अहिल्याबाई होलकर। तो मेरे भाई जो सही आंसर होगा वो रजिया सुल्तान थी। ठीक है। इल्तुतमिश की बेटी थी ये रजिया सुल्तान, 1236 से 40 के बीच ये शासिका बनी थी। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर है 82, पहला भारत निर्मित प्रक्षेपास्त्र कहाँ था? ठीक है। यानी प्रथम मिसाइल कौन सी थी? ऑप्शन ए है अग्नि, ऑप्शन बी है आकाश, ऑप्शन डी है नाग, ऑप्शन डी है पृथ्वी। तो मेरे भाई जो प्रथम मिसाइल थी वो कौन सी थी? पृथ्वी थी मेरे भाई, पृथ्वी थी। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 83 है मौसम विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? मौसम विज्ञान, ऑप्शन ए पुणे, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी है नई दिल्ली, ऑप्शन डी है चेन्नई। तो मेरे भाई इसका सही आंसर होगा वो नई दिल्ली होगा। ठीक है। मौसम विज्ञान अनुसंधान संस्थान। और नेक्स्ट क्वेश्चन है मृग मृछिका बनने का कारण क्या था? मृग मृछिका किससे बनती है? ऑप्शन ए है प्रकाश के अपवर्तन से, ऑप्शन बी है प्रकाश के परावर्तन से, ऑप्शन ए प्रंग आंतरिक परावर्तन से, ऑप्शन डी है प्रकाश के विवर्तन से। तो इसका आंसर होना चाहिए वो बी सी होने पर आंतरिक परावर्तन के कारण मृग मृछिका बनती है। और क्वेश्चन नंबर 85 है धूप चश्मे में किस प्रकार के कांच का प्रयोग होता है? ऑप्शन ए फिलेंट कांच, ऑप्शन बी है क्रूस कांच, ऑप्शन सी है सोडा लाइम ग्लास, ऑप्शन डी है पायरेक्स कांच। तो इसका आंसर चाहिए धूप के चश्मे, दूसरे क्रूस कांच होता है भाई। ठीक है। क्वेश्चन 85 है समुद्र की गहराई मापने के लिए किसी यंत्र का प्रयोग होता है? ऑप्शन ए है बैरोमीटर, ऑप्शन बी है ऑडियोमीटर, ऑप्शन सी है फेदोमीटर, ऑप्शन डी है हाइग्रोमीटर। तो भाई समुद्री गहराई मापने के लिए क्या होता है? फेदोमीटर का प्रयोग किया जाता है मेरे भाई। और क्वेश्चन नंबर 87 है सबसे निकट ग्रह यानी सूर्य का सबसे निकट ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए शुक्र ग्रह, ऑप्शन ए मंगल ग्रह, ऑप्शन सी है पृथ्वी, ऑप्शन डी है बुध। तो मेरे भाई इसका जो सही आंसर होगा वो सूर्य के नजदीक सबसे बुध ग्रह है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन ए साइट्रिक, ऑप्शन बी है टार्टरिक, ऑप्शन सी है लैक्टिक और ऑप्शन डी है फॉर्मिक। तो मेरे भाई जिसका सही आंसर होगा वो होगा टार्टरिक अम्ल। नींबू और खट्टे फलों में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, नींबू और संतरे में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 89 है द्विराष्ट्र विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया? ऑप्शन ए है सैयद अहमद खान ने, ऑप्शन बी है मोहम्मद अली जिन्ना ने, ऑप्शन सी है मोहम्मद इकबाल ने, ऑप्शन डी है मोहम्मद नहीं बाल गंगाधर तिलक ने। तो इसका सही आंसर होगा मोहम्मद इकबाल ने सबसे पहले पाकिस्तान की मांग की थी। और क्वेश्चन नंबर 90 है बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन ए गंडक, ऑप्शन बी है कोसी, ऑप्शन सी है दामोदर, ऑप्शन डी है ब्रह्मपुत्र। तो मेरे भाई कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, दामोदर को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 91 है किस नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी है दामोदर, ऑप्शन डी है सतलुज नदी। तो इसका जैविक मरुस्थल किसको दामोदर नदी को कहा जाता है। ठीक है। दक्षिणी गंगा किसको दामोदर को कहा जाता है, सॉरी गोदावरी को कहा जाता है दक्षिणी गंगा। क्वेश्चन नंबर 92 है सिक्किम भारत का कौन सा राज्य बना था? ठीक है। तो ऑप्शन ए है 21, ऑप्शन बी है 22, ऑप्शन सी है 23, ऑप्शन डी है 24। सिक्किम भारत का कौन सा 22वां राज्य बना था? और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93 है ब्लाइंड रोग किस फसल से संबंधित है? तो ब्लाइंड रोग किस फसल से संबंधित है मेरे भाई? ऑप्शन ए है गेहूं, ऑप्शन बी है धान, ऑप्शन सी है मक्का, ऑप्शन डी है गन्ना। तो ब्लाइंड रोग होता है वो ऑप्शन सी होगा धान से संबंधित होगा मेरा भाई। क्वेश्चन नंबर 94 है कि विकासवाद सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन ए ग्रेगोर मेंडल ने,
ऑप्शन बी है आइजैक न्यूटन ने, ऑप्शन सी है चार्ल्स डार्विन ने, ऑप्शन डी है अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। तो मेरे भाई इसका जो सही आंसर होगा वो डार्विन ने दिया गया था, विकासवाद का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया था। और क्वेश्चन नंबर 95, राष्ट्रीय युवा दिवस किससे संबंधित है? ठीक है, ऑप्शन ए है महात्मा गांधी से, ऑप्शन बी है भगत सिंह से, ऑप्शन सी है स्वामी विवेकानंद से, और ऑप्शन डी है चंद्रशेखर आजाद। तो राष्ट्रीय युवा किससे? राष्ट्रीय युवा है स्वामी विवेकानंद से, कब? 12 जनवरी को मनाया जाता है। और 96वां सवाल है कि राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है मेरे भाई, ये ऑप्शन ए है 15 अगस्त, ऑप्शन बी है 26 जनवरी, ऑप्शन सी है 2 अक्टूबर, ऑप्शन डी है 31 अक्टूबर। तो राष्ट्रीय एकता मनाई जाती है 31 अक्टूबर को मेरे भाई। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 97 है भाई, अंतिम पड़ाव की तरफ है आज के। तो क्वेश्चन नंबर 97 है, चीन की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? चीन की सबसे प्राचीन सभ्यता मिंग होता है, ऑप्शन बी है सांग, ऑप्शन डी है स्वांग, ऑप्शन डी है चिंग। इसका सांग स्वान यानी स्वान है। ठीक है, सबसे प्राचीन। और क्वेश्चन नंबर 98 है, अबू सिम्बेल का मंदिर किसके समर्पित है? अबू सिम्बेल का मंदिर, ऑप्शन ए है भगवान विष्णु, ऑप्शन बी है भगवान शिव, ऑप्शन सी है भगवान सूर्य, ऑप्शन डी है भगवान बुद्ध। तो ये भगवान सूर्य को समर्पित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 99, मेगेलन जल डमरू मंदिर कहाँ स्थित है? मेगेलन जल डमरू, ऑप्शन ए उत्तर के यूरोप के उत्तर में, ऑप्शन बी अफ्रीका के पश्चिम में, ऑप्शन सी है दक्षिण अमेरिका के दक्षिण छोर पे, ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में। तो मेगेलन कहाँ पर है? दक्षिण अमेरिका के दक्षिण छोर पे। आज का अंतिम सवाल है भाई अपना कि लक्षद्वीप किस मुख्य भाषा कौन सी है? यानी लक्षद्वीप की मुख्य भाषा कौन सी है? ऑप्शन ए है तमिल, ऑप्शन बी है कोंकणी, ऑप्शन सी है मलयालम, ऑप्शन डी है तेलुगु। तो मेरे भाई इसका जो सही आंसर होगा मलयालम होगा मेरे भाई। ठीक है, मलयालम। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई। पसंद आई तो यार वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्त शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखें मेरे भाई, डेली आपको ऐसी वीडियो देखने को मिले।